कर दिए, आग लगा के जलना शुरू कर दिए मंडल कमीशन के विरोध में। जबकि देखिए, आपको गौर करने वाली बात है कि हिंदू हिंदू बीजेपी चिल्ला रही है, लेकिन क्या ये पिछड़ा दलित हिंदू नहीं था? राम मंदिर बहाना था, मंडल कमीशन निशाना था। माहौल पूरा देश में एक तो मंडल कमीशन के चलते हुआ उथल पुथल। उसके बाद अडवाणी जी जब रथ लेकर के निकले तो इससे और जाकर के मामला बिगड़ गया। हर आदमी सशंकित हो गया, मुसलमान अविश्वास में आ गया, हिंदू अविश्वास में आ गया, कहाँ दंगा हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा। सब जगह इधर जलाओ उधर जलाओ, एकदम पूरा लालू जी को जो सरकार मिला ना, बुझिए कांटे का ताज मिला था। रथ से दंगा हो जाएगा। लालू जी बहुत तनाव में, देखिए तनाव में कभी नहीं रहते हैं, ये बात हर वक्त याद रहे। कितनों विषम, अरे इतने देखिए ना, कितना भी हमला किया, जेल में सरा दिया, झूठा मुट्ठा दुनिया भर केस दिया, बेटा बेटी रिश्तेदार को फंसा दिया, लेकिन लालू जी इतना में दूसरा आदमी मर जाता फांसी लगा के, भाग जाता देश छोड़ के। लेकिन लालू यादव वो शख्स है कि सीना तान के खड़ा रहा और हर मुसीबत का मुकाबला किया और निकले उससे। देवगौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर, तो तालकटोरा में एक सम्मेलन किया था वर्कर का, तो यही महानंदा से हम पूरा गाड़ी हम वर्कर लेकर के यहाँ से गए थे कटिहार से दिल्ली तक, मनसीमा के और भर गया लोग सब। तो गए तो वहाँ पर दिल्ली स्टेशन पर उतरे 11 बजे रात में। इस बीच में जो भी टीटी आवे पुलिस बस सबका एक ये नाम था। जैसे वो देखे एक पुलिस आ रही है, टीटी आ रहा है टिकट मांगने के लिए, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जैसे हनुमान चालीसा नहीं होता है कि महावीर जब नाम सुनाए भूत पिशाच निकट नहीं आए, उसी तरह लालू यादव जिंदाबाद कहते थे, सब टीटी उधर चले जाते थे। लेकिन जो नेता गद्दार था, जो भीतर से जलता था, वो क्या होगा, वो तो इसी का इंतजार ये कर रहा था। तो इनको दबाव दिया कि भाई रिजाइन करिए। अब रिजाइन कर दीजिएगा तो पावर तो घट जाएगा आपका तुरंत ऑलरेडी, और मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन लालू जी कुछ नहीं बोले। लेकिन वहाँ जो 16-17 MP था लोकसभा, 7-8 गो राज्यसभा का, 165-64 विधायक यहाँ का, और हमारे ऐसे जो वर्कर थे 25,000 50,000 जो भी 1 लाख ये हम लोग रिवोल्ट कर गए। लालू नहीं तो कोई नहीं। हाँ, विधायक दल का बैठक रखा गया था इसी के लिए। उसी में राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव हो गया और सब ने सहर्ष स्वीकार करके तब लालू जी को बताया गया। अब लालू जी का इसमें कहीं नहीं हाथ है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री लालू जी बना दिए। राजद का गठन लालू जी के, सारा वर्कर MLA MP और उनके जो समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने एक टांग पर खड़ा होकर के इसका विरोध किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 5 जुलाई को RJD का स्थापना दिवस है और हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि RJD का गठन लालू प्रसाद यादव ने प्रतिकूल परिस्थितियों में किया था। बेहद मुश्किल वक्त था वो जब लालू प्रसाद यादव ने RJD का गठन किया था। RJD का गठन लालू प्रसाद यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, ये हम जानते हैं अरविंद कुमार अमर से, जो उस वक्त लालू यादव के बेहद विश्वासी और करीबी थे, जो पूरी घटनाक्रम को करीब से देखे थे। अरविंद जी, कैसे RJD का गठन हुआ था और लालू जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी? आप हमसे बता रहे थे कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था और एक चीज़ आपको याद है, तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के गठन में या श्रीमती राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने में लालू जी की कोई भूमिका नहीं थी। अब इसके लिए RJD का किस तरह गठन हुआ, वास्तविक आप सही बोले, बहुत विषम परिस्थिति में गठन हुआ। परिस्थिति विषम था, विषम बना दिया गया था, तब RJD का गठन हुआ, लेकिन लालू जी की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। अब इसके लिए हमको पीछे से जाना पड़ेगा। लालू जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो राजकाज तो बहुत शानदार ढंग से चले थे,
मना लोगों में बड़ा ज़्यादा उत्साह था। हर आदमी, हर वर्ग का लोग जो है ना एकदम उत्साह में थे कि भाई एक बेहतरीन सरकार आई है, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। करबो किए थे लालू जी, रात रात जग करके पटना में गली गली साफ करवाते थे। गरीब गुरबा का जितना भी था ना, उसको पढ़ने लिखने का, बाल साफ कराना, घर बनाना। अभी देखिए यारपुर में और चाहे वहाँ नाला रोडबार में जितना भी पक्का का घर बना है सब लालू जी का बनवाया हुआ है। आज सब जाइए दलित परिवार में देखिएगा, आपको ये बात बताएंगे। तो लालू जी सरकार चला रहे थे, बीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी, वहाँ पर दबाव बना सब लोगों का। बहुत सारे लोग हैं इसलिए सब लोगों का ही कह देते हैं। मंडल कमीशन लागू करने के लिए बीपी सिंह अंतुगतवा तैयार हो गए, मंडल कमीशन लागू हुआ। वहाँ पर जो सरकार थी वह बीजेपी के समर्थन से थी, यहाँ भी सरकार बिहार में बीजेपी के समर्थन से थी। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो अडवाणी जी रथ लेकर के निकले और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर दिल्ली के सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए, आग लगाना शुरू कर दिए, आग लगा के जलना शुरू कर दिए मंडल कमीशन के विरोध में। जबकि देखिए, आपको गौर करने वाली बात है कि हिंदू हिंदू बीजेपी चिल्ला रही है, लेकिन क्या ये पिछड़ा दलित हिंदू नहीं था? किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। किसने विरोध किया? तो भारतीय जनता पार्टी और उसके चट्टे बट्टे ने। अडवाणी जी बहाना खोज करके रथ निकाले, सागर से सरयुग तक या सरयुग से सागर तक, ऐसे कुछ नाम था उसका। रथ जो था ना वो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर तो बहाना था, असली निशाना उसका मंडल कमीशन था। राम मंदिर बहाना था, मंडल कमीशन निशाना था। माहौल पूरा देश में मना एक तो मंडल कमीशन के चलते हुआ उथल पुथल। उसके बाद अडवाणी जी जब रथ लेकर के निकले तो इससे आरू मना और जाकर के मामला बिगड़ गया। हर आदमी सशंकित हो गया, मुसलमान अविश्वास में आ गया, हिंदू अविश्वास में आ गया, कहाँ दंगा हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा। सब जगह मैंने इधर जलाओ उधर जलाओ, एकदम मैंने पूरा मैंने लालू जी को जो सरकार मिला ना, मैंने बुझिए कांटे का ताज मिला था। लेकिन लोग सब भी कहते थे कि आज तक कोई सरकार चलाया है 2 साल 1.5 साल 3 साल 2.5 साल से। कर्पूरी ठाकुर ऐसे लोग 17 में नाम सरकार गिर गई। कहा कि जो है ना ललवा चलाएगा सरकार है, ये वो तरह तरह की बात, इसको क्या लूर है, उसको क्या नूम है, ये करता है वो करता है। लेकिन लालू यादव ने उस मिथक को तोड़ दिया। अल्पमत की सरकार 5 साल सीना तान के चला के लालू जी ने बता दिया कि दलित पिछड़ा गरीब का बेटा भी सरकार चला सकता है। अब देखिए, जब रथ लेकर निकले वो सब जगह तनाव फैल गया। लालू जी भी मैंने बिहार में जब रथ घुस गया तो यहाँ पर हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो बड़ा बिहार तो सेंसिटिव जगह था, उससे पहले भागलपुर का दंगा हो गया था और सब दूसरे जगह था, मैंने सशंकित था क्या होगा नहीं होगा, कहाँ रथ से दंगा हो जाएगा। लालू जी बहुत तनाव में, देखिए तनाव में कभी नहीं रहते हैं, ये बात हर वक्त याद रहे। कितनों विषम, अरे इतने देखिए ना कितना भी हमला किया, जेल में सरा दिया, झूठा मुट्ठा दुनिया भर केस दिया, बेटा बेटी रिश्तेदार को फंसा दिया। लेकिन लालू जी इतना में दूसरा आदमी मर जाता, फांसी लगा के भाग जाता देश छोड़ के। लेकिन लालू यादव वो शख्स है कि सीना तान के खड़ा रहा और हर मुसीबत का मुकाबला किया और निकले उससे। तो लालू जी जब निर्णय ले लिए कि भाई उसको रथ को रोकना है, तो समस्तीपुर में रथ को रोके 3-4 बजे सुबह में। जो मना बिहार पुलिस का जो होता है सुबह में रेड करता है क्रिमिनल का, तो उसी तरह भोरे में उसको सोए हुए में पकड़े और उसको ले जाकर मसान जोर में रख दिए। पूरा तहलका मच गया। इसके लिए BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, अपना देसी मीडिया जो किया करबे किया, वो लोग 1 सप्ताह तक स्पेशल डिबेट चलाया इस पर लालू जी के लिए कि लालू यादव ने भारतीय संविधान की रक्षा की, लालू यादव ने मानवता की रक्षा की, लालू यादव ने सरकार का परवाह किए बगैर भारतीय भूमि के भारतीय संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान की एकता जो है उसको बचाया, अक्षुण्ण रखा। बहुत बात BBC अपना डिबेट चलाया, हिंदी इंग्लिश दोनों पर। उसी तरह वॉइस ऑफ अमेरिका चलाया। लालू जी का जो है लोकप्रियता का सितारा देश दुनिया में 7वें आसमान पर चला गया। अब यहाँ इतना हो गया कि जगन्नाथ मिश्रा जो क्या कहते हैं मुसलमान आदि ब्राह्मण का पीर है, उनको हरा दिया उनके गढ़ में।
लालू जी। एक ऐसा नौबत आया जो गिनीज बुक में नाम लिखाने वाला 77 में इतना वोट लेकर के रामविलास पासवान, उसको भी बिना लालू जी का, लालू यादव जिंदाबाद किए बिना जीत नहीं सका। और शरद जी का तो कोई बात ही नहीं था, इनको जीवने दान दिए थे, बदायूं में हारे तो मधेपुरा में ला के रखे, ये सब तो बात की बात है। तो ये सब लालू जी के बगैर यहाँ सब नेतागण नेतागिरी फेल कर गया था। मैंने एक को लालू दूजो नास्ती। वहाँ देवगौड़ा थे और गुजराल, SR बोमई, बीजू पटनायक और हरकिशोर सिंह और कौन कौन ढेरी लीडर सब थे उस समय, सब जीरो पर गए। लालू यादव के प्रभाव मंडल के सामने सब फीका हो गया। इसका जलन हुआ। वो लोग भी तो बहुत पहले से पॉलिटिक्स करते थे। अब वो लगता था कि अब हमको जीतने के लिए लालू यादव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसको ये बात पच नहीं रहा था। इसी में विरोधी सब तो लगा हुआ था ही। लालू जी ही एक बात और देखिए, याद कर देखिए, इस सब आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। एक ठो अपर प्राइमरी का जो हेडमास्टर होता है, जिसको 2-4 गो टीचर होता है, 1-2 कर्मचारी होता है, मैट्रिक इंटर पास या BA ही पास हो, और अपने बथी साइन से वो ट्रेजरी से लाखों रुपया निकाल लेता है दरमाहा के लिए, टीचर को देने के लिए। लेकिन एक बिहार का चीफ मिनिस्टर या मंत्री अपने साइन से कह दे ट्रेजरी अफसर को कि 2 टका हमको दे दीजिए, तो ट्रेजरी अफसर हाथ जोड़ लेगा, हजूर हमारा दरमाहा से आपको जो लेना है ले लीजिए, पैसा निकालने का आपको राइट नहीं है। और 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला लालू यादव कैसे निकाला है? कोई अफसर निकाला होगा, तय है, कोई अफसर के साइन से निकला। और आप इसका खोज कर लीजिएगा, एक भी अफसर जेल में नहीं रहा, समझे। 90 डेज के ग्राउंड पर जो चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, CBI ने दाखिल नहीं किया, सब अफसर बेल पर बाहर चला गया। और जब लालू यादव के बेल का बारी आया तो अंतरिम चार्जशीट दिया, ताकि रोकना था, रोके। अब तो उन लोगों का बहुत पहुंच है, चूँकि मंडल कमीशन आया तब तो 2-4 ठो हम लोग अपने यहाँ भी ऑफिस में देखे। अब तो मंडल कमीशन के चलते 1-2 ठो अफसर दिखाइयो पड़ता था, उस समय भी 1 ठो दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि लालू जी का कोई विकास का योजना चलने नहीं दिया। फाइल लटका के रखा, या फाइल से निकल भी गया तो हाईकोर्ट में जाकर लटका दिया। हाँ, इस विषम परिस्थिति में भी लालू जी बहुत कुछ किए। तो जब ये सब बात हो गया ना, तो क्या कहते हैं, ये लोग को जलन होने लगा। उसके बाद BJP के सरजूग राय और जो सब लोग थे, अभी और सब लोग हैं, नाम तो सबका जानते हैं लेकिन नहीं बताएंगे आपको, आप लोग जानबे करते हैं। नाम बता दीजिए। नाम तो ये सरजूग राय हैं। अब कुछ इस पार्टी में भी आ गया है, राजद में भी आ गया, तब उसका नाम कहना ठीक नहीं होगा। तो विरोधी तो जो था सो था ही, पार्टी के अंदर में भी लालू जी का विरोधी हो गया। माने ईर्ष्या, विरोधी न ईर्ष्या, इनके लोकप्रियता से जलन कि लालू यादव के बगैर के जहाँ भी जाते हैं तो लालू यादव जिंदाबाद होता है, हम लोगों को तो कहीं कोई नाम ही नहीं लेता है। लालू जी देवगौड़ा को बनाए, गुजराल साहब को बनाए। मैंने लालू जी, अब आपको क्या बताएंगे, देवगौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर, तो तालकटोरा में एक सम्मेलन किया था वर्कर का, तो यही महानंदा से हम पूरा गाड़ी हम वर्कर लेकर के यहाँ से गए थे कटिहार से दिल्ली तक, मनसीमा के और भर गया लोग सब। तो गए तो वहाँ पर दिल्ली स्टेशन पर उतरे 11 बजे रात में। इस बीच में जो भी टीटी आवे, मना पुलिस बस सबका एक ये नाम था। जैसे वो देखे एक पुलिस आ रही है, टीटी आ रहा है टिकट मांगने के लिए, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जैसे हनुमान चालीसा नहीं होता है कि महावीर जब नाम सुनाए भूत पिशाच निकट नहीं आए, उसी तरह लालू यादव जिंदाबाद कहते थे, सब टीटी उधर चले जाते थे। एक बार कानपुर स्टेशन में संजोग से उस गाड़ी में कुछ मैंने मजदूर क्लास का लोग भी चढ़ गए थे, तो हमके एक बार ठीक किया है, गरीब गुरबा अपने सबर का लोग, अगर हम लोगों के साथ में मैंने बुझिए कि रैलिए है, भले ही हम लोगों के साथ लौटेगा नहीं, दिल्ली में अपना मजदूरी करेगा, जा रहा है। उसी में एक आदमी उतर गया वहाँ कानपुर स्टेशन पर। अब उसको एगो लेडीज टीटी पकड़ ली, ज़बरदस्ती कॉलर पकड़े हुआ है। हमको लोग सब कहा गए भाईजी अरे ओकरा पकड़ लेके गए वहाँ। बस गए तो फिर लालू यादव का नाम से क्या नहीं होता है, हम लोग तो अपना महसूस किए हैं। अब बस वर्करों से हम लोग निकले थे, वर्कर से भी निकल गया बोगी छोड़ के, एकदम जिंदाबाद किए, उसको घेर घार के हम लोग टीटी को उसके लाए उठा के, फिर स्टेशन पर चले गए दिल्ली में 11 बजे रात में। भाई थके हुए थे, 2-3 दिन का बड़का बैनर था, चूँकि 16 या 17 अगस्त को था कार्यक्रम, तो हम लोग गए थे 15 अगस्त भी देखेंगे झंडा फहराते हुए, इसलिए हम लोग 14 के रात में वहाँ पहुँच गए।
स्टेशन पर सोए थे, वो दहिया नाम के वो पुलिस का इंस्पेक्टर थे, वहाँ का दरोगा, जीआरपी का। हम लोग गए, उनको बोला कि नहीं यहाँ पर किसी को नहीं रहना है, 15 अगस्त है, आतंकवादी का थ्रेट है कि यहाँ पर बम ये होगा वो होगा। फिर गए हम लोग दहिया, लालू जी का कृपा जब होता है तो किसी से लोग हो जाता है। रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, हाँ। गए कहे दहिया साहब ऐसे ऐसे हम लोग बिहार से आए हैं, और सब एकदम पीछे से वर्कर सब लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद कर रहा है। हम कह भाई रुको रुको जरा, इनको बात नहीं है। कल कह भाई ठीक है, जब आप लोग इतना हैं तो ठीक है, आप एक जगह सब आदमी रहिए और फिर जाने लगेगा, सुबह हमको बता दीजिएगा। हम कहलिए ठीक है सर। बिछा बिछा के सो गए, हमको तो नींद आ गई। फिर 11 साढ़े 11 12 बजता है, आदमी सब हल्ला किया, भाई जी अरे वो मार भगले। वहाँ क्या था, एक ठो बेचारा गांव घर का लोग था, चला गया खाना खाने। हम लोग तो भूखे सो गए थे। खाना खाने गया ना, तो 2 गो पूरी रोटी खिलाया, 114 टका उससे बिल ले लिया। इसी पर बहस हो गया तो उसका स्टाफ सब छनोटा क्या लेकर मारना उड़ना शुरू किया। गए वहाँ, थोड़ा दूर रहते हैं तो लाइट था, वेपर जल रहा था, तो गए तो हम लोगों का अमोघ अस्त्र था, लालू यादव जिंदाबाद, एक मंत्र था। वो मंत्र का जाप करते हुए वर्कर एकदम हिल गया, वहाँ हिला तो बस दुकानदार वहाँ से भाग गया उसको छोड़ के। पुलिस भी आई, उसको हम लोग बोले, पुलिस एक्शन ली तुरंत, उसका दुकान बंद कर दिया। अब हम लोग 2-3 दिन रुके ना, तो पूछे हे चलो जरा देखिए वही दुकान खुला है कि बंद है। पुलिस वहाँ झुट्ठू हमारा ठगल के। तो 2 दिन के बाद जब गए ना, देखे ठीक दुकान बंद था। कहलिए वाह ये तो है। उस दौरान में 2-3 दिन जो हम लोग रहे, बिहारी सब बिहार मय कर दिए थे एकदम। पूरा पटना शहर हरा झंडा, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, और किसी का कोई नाम नहीं। पटना जब हम लोग लौट रहे थे तो कहानी पे आइए ना। हाँ, कहानी पर ही जा रहे हैं, वहीं जाएंगे अब। अभी उसका तो पहले बताएंगे ना कैसे हुआ, उनकी लोकप्रियता के चलते नहीं सब हुआ। उसके बाद स्टेशन पर जब गए, लालू यादव जिंदाबाद लगा रहे थे हम लोग प्लेटफार्म पर रखा, तो एगो पढ़ा लिखा लोग होगा कहा लालू यादव जिंदाबाद करता है, लालू यादव भगवान है क्या? बस उसी समय से हो गया लालू भगवान की जय, लालू यादव हट गया, लालू भगवान की जय, लालू भगवान की जय। आए हम लोग, ये घटना जो हुआ, चारा घोटाला जब आया ना, तो कुछ अपनों लोग जो जलता था उनकी लोकप्रियता से कि लालू यादव को घेरने का मौका मिला, बीजेपी का लोग और सब लोग तो था ही, तब लालू जी पर दबाव दे दिया। सीबीआई तो जैसे भी हो, कुछ तो हमको लगता है कि सीबीआई क्या होता है, वो तो पुलिस है, आदमी है, कोनो विष्णु भगवान थोड़े है। वो भी कहीं से मैंने जुने होकर के भाई लालू यादव को पकड़ो, यहाँ अगर घेर नहीं सकोगे तो सबका राजनीतिक दुकान बंद कर देगा। सब नेता सशंकित था। लालू यादव को घेरे, सीबीआई चार्जशीट फर्शीट कर दिए। जो लोग थे पार्टी में भीतर से जलने वाला, वो अब सामने आ गया कि भाई अब लालू यादव आप रिजाइन करिए और क्या कहते हैं ये हुई। अब लालू जी के अच्छा जो कुछ भी था जनता दल, वो लालू यादव ही था, वही सब कुछ करते थे, वर्कर हो या जो भी हो वही। लालू जी या फिर जो भी लोग बोले कि देखिए अभी विषम परिस्थिति है, नेता हैं, पार्टी को इतना दूर तक लाए हैं और विरोधी इतना हावी है, तो अभी हमको इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, पार्टी को इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, इनके नेता को रहना चाहिए। लेकिन जो नेता गद्दार था, जो भीतर से जलता था, वो क्या होगा, वो तो इसी का इंतजार ही कर रहा था। तो इनको दबाव दिया कि भाई रिजाइन करिए। अब रिजाइन कर दीजिएगा तो पावर तो घट जाएगा आपका तुरंत ऑलरेडी, और मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन लालू जी कुछ नहीं बोले। लेकिन वहाँ जो 16-17 MP था लोकसभा, 7-8 गो राज्यसभा का, 165-64 विधायक यहाँ का, और हमारे ऐसे जो वर्कर थे 25,000 50,000 जो भी 1 लाख कहिए, ये हम लोग रिवोल्ट कर गए। लालू नहीं तो कोई नहीं, हाँ लालू नहीं तो कोई नहीं। और फिर वहीं पर हम लोग मीटिंग किए, लोकसभा के सदस्य कांति सिंह जी थी और सब भी थे, बहुत लोग उस समय, सब कोई मिलकर वहाँ मीटिंग किए। राज्यसभा के सदस्य आए, बिहार का MLA सब लोग, हम लोगों को तय हुआ कि नहीं लालू जी हटेंगे तो हम लोग भी अथी नहीं करेंगे, हम लोग भी मैंने छोड़ेंगे। तो अंतोगतवा पार्टी का गठन हुआ, लालू जी को मनाए, बहुत कुछ किए। जब तब उनको हम लोगों को मैंने बहुत भक्त का भावना, वर्कर का भावना, नेता जो पार्टी का MLA है उसके भावना को कदर करते हुए लालू जी अध्यक्ष का पद लिए। लालू जी बनाने उन्होंने का नहीं किए थे, मुझे तो यही तो राजद का गठन हुआ है।
नहीं तो इस बीच में कौन जलन करने वाले कौन नेता थे वो? जलन करने वाले तो अब कितनों को कहेंगे। रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान को तो लालू जी मैंने जीवन दान दिए। लालू उसको जीतने के लिए लालू यादव जिंदाबाद करना पड़ा तब जीते। गिनीज बुक में नाम लिखाए थे 77 में। लेकिन अपना पार्लियामेंट जीतने के लिए उनको कहना पड़ा, हर जगह लालू जी का गुणगान करना पड़ा, तो रामविलास पासवान जीते। शरद यादव तो को बातें ने बदायूं हार गए थे तो मध्यप्रराम ला के जीवन दान दिए। और किसका कहेंगे। नीतीश कुमार 85 में जीते थे, उसके बाद बैठ गए थे, कहीं कुछ नहीं था। 89 में लोकसभा जिताए, रामलखन सिंह यादव के खिलाफ उनको जिताए। और लालू जी उसमें क्या क्या किए हैं, यहाँ तक कि वहाँ चौहड़मल के मंदिर में गए अपने से। हम लोग तो उस समय रथ चलता था ना, एगो राजेश टाइगर था, मरा गया, आजाद बिंदु था, हम थे, एगो अवधेश लालू अभी प्रिंसिपल है यहाँ बख्तियारपुर कॉलेज में, रमेश था, ऐसे 2-4-5 आदमी हम लोग मैंने जहाँ जाए उधर पीछे पीछे चल दें। हाँ बस कोई कम में नहीं, ज़बरदस्ती चढ़ जाते थे रथ के ऊपर में। हम लोग गए थे वहाँ चौहड़मल का मंदिर है वो, बख्तियार मोर स्टेशन से उधर जाइएगा ना तो वहीं। हाँ तो लालू जी नीतीश जी आए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, गमछी लेकर के सीएम हाउस। बोला का हो से का हालचाल है? कल के ज़्यादा वोट नहीं टूट रहा है, सब रामलखन सिंह यादव को दे रहा है। तो बोला तब कैसे होगा? एक बात और जान लीजिए, उस समय में एगो दुलारचंद यादव थे तारथर गांव का, वो अभी भी जिंदा है, अभी इधर हालू हमको भेंट हुए थे। बोला कि अगर दुलारचंद यादव का टाल के यादव में बढ़िया पैठ है, अगर वो मूवमेंट कर जाए तो ज़्यादा वोट टूटेगा। तो कहा उससे कैसे गप होगा? तब हुआ कि वही चौहड़मल के मंदिर में मेला में मिलने का, चूँकि वो भी लगाते थे, दुलारचंद यादव उसमें रहते थे। तो जब वहाँ गए ना तो देखते हैं एगो आदमी कुर्ता पैजामा टोपी अभी धोती कुर्ता खूब चकाचक बंडी लगाए हुए, गमछा लिए हुए, मारे मृदंग बजा रहा है, एकदम नाच रहा है, धमक 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 धमक। हम कहे भाई देखो है नेताजी केना करे वो एकदम पूरा आई है। बाद में जान एक भाई उसी को लालू जी 11 महीना अगले राज्यसभा का सदस्य बना दिए, उसका नाम था ब्रह्मानंद पासवान। और वो अखबार भी हम रखे थे उस समय, सहारा इंडिया का 16-17 पृष्ठ का आता था, उसमें आता लिखा शीर्षक था लालू के दुलारे दुलारचंद। उसमें लालू जी और दुलारचंद के बीच में हमारा फोटो होता था। हम कटिंग रखे थे बहुत दिन, लेकिन अभी मिस हो गया किधरों। तो इस तरह से रात रात घूम करके उस नीतीश जी को जिताए। उसके बाद हुआ फिर मैडम का बात, लालू जी को हुआ कि भाई ठीक है हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चूँकि हम पर तो थी होगी ICBI का, तो पार्टी का किसी आदमी को बना दिया जाए। आदमी लालू जी दूसरे को बनाने के फेर में थे। लेकिन एक ठो हम लोगों के मित्र थे रविंदर चरण यादव, वो उदा किशुनगंज से विधायक थे, मंत्री भी थे। वो आदमी ही, अब और भी लोग होगा वैसे हम सबका नहीं कह सकते, लेकिन हमको जो देखे वो आदमी बहुत एक्टिव हो गया कि नहीं हम लोग लालू जी के सिवा किसी को नेता नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, किसी को मानने के लिए तैयारी नहीं हुए। तब विधायक दल से बैठक पास हो गया, एजेंडा कार्यक्रम विधायक दल का बैठक रखा गया था इसी के लिए। उसी में राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव हो गया और सब ने सहर्ष मना स्वीकार करके तब लालू जी को बताया गया। अब लालू जी का इसमें कहीं नहीं हाथ है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री लालू जी बना दिए। राजद का गठन लालू जी के, सारा वर्कर MLA MP और उनके जो समर्थक थे शुभचिंतक थे, उन्होंने एक टांग पर खड़ा होकर के इसका विरोध किया कि लालू नहीं तो कोई नहीं, बस। और इस तरह से हुआ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।